Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which among the following compound can give addition reaction with chlorine. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों एडिशन रिएक्शन। अब बेसिकली बच्चों बात करेंगे एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो एडिशन रिएक्शन में हमारे जो बेसिकली ग्रुप होते हैं वो ऐड होते हैं। तो यहाँ पर कौन ऐड हो रहा है बच्चों? क्लोरीन ऐड होगा। तो एडिशन रिएक्शन क्लोरीन के थ्रू होगा। अब जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे एडिशन रिएक्शन होता है, जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले दिया गया C2H4। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इस तरीके से दो हाइड्रोजन लगे होते हैं बच्चों यहाँ पर। अब अगर हम इसका रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा और इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा बच्चों? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन तो एज इट इज रहेगा, इस तरीके से यहीं पे जुड़ा रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? इस तरीके से क्लोरीन भी जुड़ जाएगा बच्चों, इसी को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये किसके थ्रू हो रहा है? क्लोरीन के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके से ये प्रोडक्ट 1,2 डाइक्लोरो इथेन बन जाएगा बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो C2H4 है जो कि एक एल्कीन है, इसका नाम है इथाइलिन। तो ये जो इथाइलिन है ये एडिशन रिएक्शन यहाँ पे दे रहा है। जबकि ऑप्शन बी में है C2H5OH। अब C2H5OH जो है इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे CH3CH2OH। तो इनमें सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, सब्स्टिट्यूशन देगा। C3H8 की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3 कार्बन है, इस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्या हो रहा है इनमें बच्चों? यहाँ पर ये इस तरीके से सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए C2H4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।